उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार को जैसे ही हुआ, वैसे ही सूबे की सियासत में मानो नया उबाल आ गया हो। दो बड़ी पार्टियों ने तुरंत ही 2022 से लेकर 27 तक के लिए सीएम की कुर्सी पर भले ही अपना दावा ठोक दिया हो, लेकिन कई दलों को इस चुनाव में अपने उन नेताओं की कमी जरूर खलेगी जो यूपी चुनाव में इससे पहले किंग मेकर की भूमिका निभा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जल्द ही एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हर रोज तेज हो रहा है। जहां बीजेपी इस पूरे चुनाव में सीएम योगी की भगवा आइडेंटिटी को जोर शोर से उठाएगी, तो वहीं अखिलेश का तरकश भी औजारों से भरा पड़ा है और वो योगी सरकार की कमियां और नाकामियां चुन चुन कर गिना रहे हैं। भले ही सभी दल इस चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे करें, लेकिन एक सच ये भी है कि इस विधानसभा चुनाव में कई सियासी दलों को अपने उन नेताओं की कमी जरूर खलेगी जो कभी सूबे की सत्ता में किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव राज्य की सियासत के महारथी माने जाने वाले कल्याण सिंह, अमर सिंह, अजीत सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, लालजी टंडन और सुखदेव राजभर जैसे दिग्गज नेताओं के बगैर ही लड़े जाएंगे। ये यूपी की सियासत के कुछ ऐसे नाम हैं जो कभी यूपी की सियासत के किंग मेकर हुआ करते थे और किसी भी चुनाव का रुख बदलने की कुव्वत रखते थे। जहां समाजवादी पार्टी के स्तंभ कहे जाने वाले अमर सिंह की कमी यूपी के चुनाव में देखने को मिलेगी। वैसे तो काफी समय पहले ही अमर सिंह को एसपी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन यूपी की सियासत में उनके दखल को नकारा नहीं जा सकता। किसी दौर में अमर सिंह एसपी के लिए रणनीति बनाया करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो वहीं बीजेपी को इस बार पूर्व सीएम और पार्टी के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह की कमी जरूर खलेगी, क्योंकि राज्य में कल्याण सिंह को पिछड़ा वर्ग का बड़ा नेता माना जाता था। यूपी में बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने में कल्याण सिंह की अहम भूमिका रही। साथ ही बीजेपी को इस चुनाव में लखनऊ की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाने वाले लालजी टंडन की भी अच्छी खासी कमी महसूस होगी। टंडन बीजेपी के उन नेताओं में से थे जिन्हें पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अमित शाह तक के साथ काम करने का अनुभव था। वहीं बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहां आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और उनकी पार्टी को अजीत सिंह की कमी जरूर महसूस होगी। अजीत सिंह का पिछले साल निधन हो गया था। वैसे तो केंद्र की कई गठबंधन सरकारों में अजीत सिंह मंत्री भी रहे और बीजेपी के साथ साथ उनके कांग्रेस से भी अच्छे खासे संबंध रहे, पर इस बार जयंत चौधरी पहली बार अपने पिता की गैर मौजूदगी में चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में उनके सामने खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती होगी। वहीं खबरें तो ऐसी भी हैं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी अपने खराब स्वास्थ्य के चलते पार्टी के चुनावी प्रचार में ज्यादा सक्रिय नहीं होंगे। वैसे तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ 3 सीटों पर ही प्रचार किया था। वहीं सपा के एक और दिग्गज आजम खान भी इस बार के चुनावी प्रचार में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो जेल में हैं। वहीं इस बार पार्टी को अपने बड़े नेता बेनी प्रसाद वर्मा की भी कमी महसूस होगी, क्योंकि वो पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वैसे तो सभी सियासी दलों ने चुनाव की तैयारियां काफी पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कई सियासी दल अपने दिग्गज नेताओं को भूल जाएं, ऐसा नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।